नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक 8 वायर वाले मिक्सर ग्राइंडर का वायरिंग कनेक्शन प्रैक्टिकली करना। तो दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने 8 वायर वाले मिक्सर ग्राइंडर का वायरिंग कनेक्शन डायग्राम से समझाया है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जाके दोस्तों आप ये वीडियो को देख सकते हो। तो अब दोस्तों हम ये वीडियो में जो ये 8 वायर वाला मिक्सर ग्राइंडर है उसका जो वायरिंग है वायरिंग प्रैक्टिकली करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक 8 वायर वाला मिक्सर ग्राइंडर है जिसकी दोनों साइड की जो फील्ड वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग में से दोस्तों एक साइड की फील्ड वाइंडिंग में से 4 और दोस्तों दूसरी साइड की जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें से 4, इस तरह से टोटल 8 वायर निकाले हुए हैं। तो दोस्तों कई बार हमें मिक्सर ग्राइंडर की मोटर में आर्मेचर चेंज करना पड़ता है या फिर दोस्तों इसके जो बूस्ट आते हैं वो बूस्ट चेंज करने के लिए मोटर को ओपन करना पड़ता है। तब दोस्तों हमें जो ये फील्ड वाइंडिंग के जो वायर है वायरों को खोलना पड़ता है। तब दोस्तों ये वायर खोलने के बाद में हमें फिर से ये वायरों को जोड़ने में दिक्कत आए तो दोस्तों हम फिर से किस तरह से वायर को जोड़े वो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों जो 8 वायर वाला मिक्सर ग्राइंडर है उसकी जो दोनों साइड के फील्ड कॉइल है फील्ड कॉइलों में से दोनों साइड से 4 वायर निकलते। उसमें दोस्तों जो एक साइड के फील्ड वाइंडिंग है उसमें 4 जो वायर निकलते उसमें दोस्तों 2 कॉइलें होती है। एक फील्ड में 2 कॉइलें होती है, एक हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल और एक लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल। तो दोस्तों इस तरह से जो सामने की साइड की कॉइल है उसमें भी एक हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल एक लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल, इस तरह से 2 कॉइलें होती है। और दोस्तों 2 कॉइलों के दो इस तरह से टोटल 4 वायर बाहर निकाले जाते हैं। तो दोस्तों ये वायर है, वायरों का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें जो दोनों साइड की फील्ड वाइंडिंग के 4 जो वायर निकलते हैं वो 4 वायर में दोस्तों पहले कौन से 2 वायर हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के और कौन से 2 वायर लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल के है वो पता कर लेना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें मल्टीमीटर या फिर सीरीज टेस्ट लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हम जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से दोनों साइड के जो फील्ड वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग के 4 वायर निकलते हैं उसमें से हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल और लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल कौन सी है वो पता कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कोई एक साइड के फील्ड वाइंडिंग के 4 वायर है उसमें से दोस्तों कॉइल को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 2 वायर है, वो वायरों में जो बल्ब है वो बल्ब चल रहा है। तो दोस्तों ये 2 वायर एक कॉइल के और दोस्तों ये दूसरे जो वायर है दूसरे 2 वायर दूसरी कॉइल के है। अब दोस्तों ये 2 कॉइलों में जिसमें बल्ब है वो बल्ब डिम ग्लो होता है वो दोस्तों हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल और जिसमें बल्ब फुल ग्लो होता है थोड़ा वो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल है। तो देखिए दोस्तों इसमें बल्ब है, बल्ब फुल ग्लो हो रहा है। और दोस्तों उसके बाद में जो दूसरी वाली कॉइल है उसमें देखिए जो पहले हो रहा था उससे थोड़ा कम ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो ये साइड की जो फील्ड वायरिंग है उसमें दोस्तों ये जो 2 वायर है वो हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के और दोस्तों जो ये 2 वायर है वो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल के वायर है। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो सामने वाली फील्ड कॉइल है उसमें दोस्तों हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के 2 वायर और लो रेजिस्टेंस वाली जो कॉइल है उसके 2 वायरों को सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करके अलग कर लेना है। तो दोस्तों जो सामने वाली फील्ड कॉइल है उसमें दोस्तों जो 2 छोटे वायर है वो छोटे वायरों में बल्ब है, बल्ब थोड़ा डिम ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों जो ये 2 वायर है वो 2 वायर हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के वायर है और जो ये 2 लंबे वाले वायर है वो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल के वायर है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो ये साइड में जो फील्ड कॉइल है उसके जो ये 2 वायर है वो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल के और दोस्तों जो ये 2 वायर है वो हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के। उसके बाद में जो सामने की साइड में ये 2 वायर है वो हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के और दोस्तों जो ये लंबे वायर है वो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल के। तो दोस्तों मैंने जो दोनों साइड के फील्ड कॉइल है उसमें जो हाई रेजिस्टेंस वाले कॉइल के जो वायर है वायरों के ऊपर लाल टेप से मार्क कर लिया है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो दोनों साइड की हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल का एक वायर लेना है और दोस्तों दोनों साइड की जो फील्ड कॉइल उसके हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के वायर को हमें कार्बन ब्रश है कार्बन ब्रश के साथ में क्रॉस में जोड़ना है। मान लो अगर दोस्तों हम जो सामने वाली फील्ड कॉइल है उसके हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल का जो राइट साइड वाला वायर लेते हैं तो दोस्तों ये वायर को हमें लेफ्ट साइड वाले कार्बन ब्रश के साथ में जोड़ना है और दोस्तों ये साइड का जो फील्ड कॉइल का लेफ्ट वायर है उसको राइट साइड वाले कार्बन ब्रश के साथ में जोड़ना है। तो दोस्तों इस तरह से जो दोनों साइड की फील्ड कॉइल है उसके हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के एक वायर को हमें कार्बन ब्रश के साथ में क्रॉस में जोड़ना है। तो दोस्तों अब हम जो सामने वाली फील्ड कॉइल है उसमें दोस्तों हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल है उसका दोस्तों जो राइट साइड में जो वायर है उसको दोस्तों हम इनर वायर मान लेते और जो दूसरी साइड में जो वायर है उसको दोस्तों आउटर वायर मान लेते। उसी टाइप में दोस्तों ये साइड में ये राइट साइड वाला वायर उसको इनर और जो लेफ्ट साइड में उसको आउटर वायर मान लेते। तो दोस्तों जो सामने वाली कॉइल का आउटर वायर है आउटर वायर के अंदर देखिए जो कार्बन ब्रश में लगाने के लिए जो लग्स आता है वो लग्स को मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया है।
अब दोस्तों जो ये साइड की जो फील्ड कॉइल है उसका हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल का जो इनर वायर है, तो इनर वायर के अंदर मैंने कार्बन प्लस का जो लग्स है उसको लगा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, जो दोनों साइड की जो कॉइल है, कॉइल के क्रॉस वायर को लेना है। तो दोस्तों इस तरह से ये वायर के साथ में ये लग्स को जोड़ लेने के बाद अब दोस्तों जो ये साइड वाली कॉइल है उसका जो कार्बन ब्रश वाला वायर है उसको दोस्तों हमें जो सामने वाली साइड है, दूसरी साइड, वो साइड के कार्बन ब्रश के साथ में इस तरह से लगा देना है। और उसके बाद में दोस्तों सामने वाली फील्ड कॉइल है उसका जो सेकंड वाला वायर है, आउटर वायर, वो बच जाता है दोस्तों। इसको हमें ये साइड वाला जो कार्बन ब्रश है इसमें दोस्तों इस तरह से देखिए कार्बन ब्रश के साथ में जोड़ देना है। तो अब दोस्तों जो हाई रेजिस्टेंस वाले दोनों साइड की फील्ड कॉइल के एक एक वायर को कार्बन ब्रश के साथ में जोड़ देने के बाद में अब दोस्तों दोनों कॉइल में से हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के एक एक वायर बच जाते हैं। तो अब दोस्तों दोनों साइड की फील्ड कॉइल की हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के एक एक वायर जो बच जाते हैं, वो वायर में से दोस्तों कोई एक वायर को हमें कॉमन वायर बना लेना है। तो दोस्तों हम ये वायर है, गांठ लगा हुआ वायर, उसको कॉमन वायर बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से सामने वाली फील्ड कॉइल के हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल के इनर वायर को कॉमन वायर बना लेने के बाद में अब ये साइड की फील्ड कॉइल के हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल का आउटर वायर बच जाता है। तो दोस्तों ये आउटर वायर को अब हमें क्या करना है कि जो सामने वाली फील्ड कॉइल की जो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल के दो वायर है, एक इनर और एक आउटर वायर। तो दोस्तों जो ये हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल का आउटर वायर है उसको दोस्तों हमें सामने वाली लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल है उसके इनर वायर के साथ में जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो ये साइड की बड़ी वाली कॉइल का आउटर वायर है उसको दोस्तों सामने की फील्ड कॉइल के छोटी वाली जो कॉइल है उसके इनर वायर के साथ में क्रॉस में जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से क्रॉस कनेक्शन होगा। और दोस्तों इस तरह से ये दो वायरों को साथ में जोड़ने के बाद में अब जो सामने की फील्ड कॉइल है उसमें दोस्तों जो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल का जो आउटर वायर है वो आउटर वायर बच जाता है। और दोस्तों ये साइड की जो फील्ड कॉइल है उसमें जो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल उसके इनर और आउटर दो वायर बच जाते हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो सामने की साइड में जो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल के आउटर वायर है वो आउटर वायर के साथ में ये साइड वाली जो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल का जो इनर वायर है वो इनर वायर के साथ में जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये साइड की लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल का इनर और दोस्तों सामने की फील्ड कॉइल की लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल का आउटर वायर, इस तरह से दोनों वायर को साथ में जोड़ लेना है। तो दोस्तों इस तरह से कनेक्शन कर लेने के बाद में अब दोस्तों जो ये साइड की फील्ड कॉइल है उसमें दोस्तों लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल का आउटर वायर बच जाता है। और दोस्तों सामने वाली फील्ड कॉइल है उसमें जो हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल का जो कॉमन वायर था वो कॉमन वायर, दोस्तों इस तरह से दो वायर बाकी बच जाते हैं। तो दोस्तों जो ये बाकी बचा है लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल का वायर वो दोस्तों 1 नंबर की स्पीड का, और दोस्तों सामने की साइड में जो कॉमन वायर है कॉमन वायर में हमें न्यूटन वायर को देना है। और दोस्तों जो ये दो वायर है वो दो वायर स्पीड के वायर होंगे। तो दोस्तों जब हम सप्लाई को ये कॉमन वायर और जो फर्स्ट स्पीड वाला वायर उसमें देंगे तब दोस्तों हमारा मिक्सर ग्राइंडर वो सबसे कम स्पीड से चलेगा। और उसके बाद में दोस्तों जो ये दो वायर है दो वायरों में मीडियम और हाई स्पीड मिलेगी। और दोस्तों ये वायर के अंदर जो दोनों छोटी छोटी वाली कॉइल के जो वायर क्रॉस में जुड़ी है उसमें दोस्तों 2 नंबर की स्पीड, और जो एक बड़ी वाली कॉइल का और एक सामने की छोटी वाली कॉइल का वायर जुड़ा है उसमें दोस्तों 3 नंबर की स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से जो 8 वायर वाला मिक्सर ग्राइंडर आता है उसमें दोस्तों हाई, लो और मीडियम स्पीड का कनेक्शन किया जाता है। तो अब दोस्तों ये वायरों का कनेक्शन करने के बाद अब ये वायरों को हमें जो रेगुलेटर स्विच आती है उसके साथ में जोड़ना है। तो दोस्तों जो मिक्सर ग्राइंडर की रेगुलेटर स्विच है उसके अंदर टोटल 5 पॉइंट दिए हुए, उसमें दोस्तों एक कॉमन पॉइंट है, उसके बाद में दोस्तों 4 और पॉइंट बच जाते हैं। तो दोस्तों ये 4 पॉइंटों में दोस्तों हमें स्पीड के वायरों को जोड़ना है। दोस्तों जो हमारे मिक्सर ग्राइंडर की स्पीड 3 है तो दोस्तों हमें क्या करना है कि पहले और दूसरे वाले 2 कॉन्टेक्ट को उसको कॉमन बना लेना है और दोस्तों दोनों में से एक वायर को 1 नंबर की स्पीड बनाना है। और उसके बाद में दोस्तों बाकी 2 पॉइंट बचते हैं उसमें दूसरे नंबर की स्पीड, और उसके बाद जो तीसरा वाला पॉइंट है उसमें तीसरे नंबर वाली स्पीड का वायर जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रेगुलेटर स्विच के स्पीड के 1, 2 और 3 नंबर के वायर है उसके साथ सामने दोस्तों हमें जो मिक्सर ग्राइंडर की 1, 2 और 3 नंबर की स्पीड के जो वायर है वायरों को जोड़ देना है। और जो कॉमन वायर है कॉमन वायर के साथ में जो सप्लाई का वायर एक आता है न्यूटन वायर उसको जोड़ देना है। तो दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर के कॉमन वायर के साथ में सप्लाई के 2 वायर में से एक वायर को जोड़ लेने के बाद में सप्लाई वायर का एक वायर बच जाता है। तो दोस्तों ये वायर के सामने अब हमें क्या करना है कि जो हमारे मिक्सर ग्राइंडर की ओल और स्विच आती है वो ओल और स्विच का एक वायर है वो एक वायर जोड़ना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए जो फेज़ वायर है वो फेज़ वायर सीधा जाएगा मिक्सर ग्राइंडर की ओल और स्विच के अंदर, और दोस्तों स्विच का जो आउट वायर निकलता है वो आउट वायर दोस्तों हमें जो कनेक्टर का एक पॉइंट है उसमें जोड़ देना है। और दोस्तों इस तरह से जो ओल और स्विच का जो दूसरा वायर है जो आउट वायर उसके सामने दोस्तों हमें जो
मिक्सर ग्राइंडर की जो रेगुलेटर स्विच है उसका जो कॉमन पॉइंट वाला वायर है वो वायर को दोस्तों जोड़ देना है। तो दोस्तों इस तरह से जो कॉमन वायर है, कॉमन वायर को सीधा न्यूट्रल वायर मिल जाएगा। और दोस्तों जो फेज वायर है वो फेज वायर ओवरलोड स्विच के थ्रू जो रेगुलेटर स्विच है वो रेगुलेटर स्विच के कॉमन पॉइंट में जाएगा। और दोस्तों वहाँ से रोटरी स्विच को 1, 2 और 3 नंबर की स्पीड पे घुमाने पर दोस्तों हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर है उसको सप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर की दोनों फील्ड कॉइल में से 4 टोटल 8 वायर निकल जाते हैं। वो मिक्सर ग्राइंडर का वायरिंग कनेक्शन इस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।